नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। आज 5 सितंबर है यानी शिक्षक दिवस, और शिक्षक दिवस पर हमारे साथ जुड़े हैं गुरु एसके झा सर। सबसे पहले तो सर आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि सभी लोग गुरु हैं जी। आप अगर हमें बोलना सिखाते तो आप हमारे गुरु हैं, कोई चलना सिखाता है वो हमारे गुरु हैं, कोई कहना सिखाता है वो हमारे गुरु हैं। तो हम तो आपसे भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो आपको भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सर आपका बड़प्पन है, लेकिन बातचीत तो हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन बात करेंगे अभ्यर्थियों की। अभ्यर्थियों को शिक्षक दिवस पर एसके झा सर क्या गाइड करेंगे? प्यारे बच्चों, हम समझ रहे हैं एक बुरा दौर चल रहा है। एक बुरा दौर इसलिए कि आप अभी बहुत टेंशन में रहते हैं कि एनटीपीसी का मेंस कब होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर अगर हम चर्चा करें तो बहुत कम है ये। लेकिन समझिए कि अब लगभग इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। बहुत जल्द कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ आए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और बहुत जल्द ग्रुप डी का डेट आए, बहुत जल्द एनटीपीसी के मेंस का डेट आए, ऐसी हम भगवान से कामना करेंगे। अभी जो आपका दौर इन लोगों का चल रहा है तिवारी जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में है ये। लेकिन अगर मेरी राय इन लोगों के लिए ये है कि आप एकदम टेंशन मत लीजिए। आप कहिए क्यों? कहते हैं मेरे बाबूजी कहा करते थे, जो होने का है वो होकर रहेगा, थोड़ा देर सही होकर रहेगा, थोड़ी देर लगेगी लेकिन होगा। लेकिन सर अगर देखा जाए तो अगर ग्रुप डी की बात करें, तकरीबन 2.5 साल बीत गए हैं आवेदन किए हुए। मानसिक प्रेशर तो है अभ्यर्थियों पर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, परिवार का, समाज का प्रेशर। तो ऐसे में वो कैसे झेले इसको? क्या दवाई है इसकी, ताकि वो अपने प्रेशर अब जो उनके ऊपर आ रहा है उसको झेल पाएँ? देखिए, ये तो बहुत ही विचारणीय विषय है कि 2.5 साल किसी फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं और उसका एग्ज़ाम तक नहीं होता है। देश कि मुखिया आपकी सुध तक लेने के लिए तैयार नहीं है कि कहाँ है युवा, कौन है युवा, इसको पहचान तक देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ है। एक समय की बात है तिवारी जी, जब 2008 में आपको याद होगा कोसी में बाढ़ आया था, कोसी का डैम टूट गया था और सारी चीज़ें बह गई थी। मेरे घर से 15 फीट पानी गुजर गया और हम लोग पटना में रह के पढ़ा करते थे। मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे कोचिंग के सर के गार्ड ने रोक दिया कि अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो हम आपको पढ़ा नहीं सकते। लेकिन उसी समय गुरुजी आए और मेरा सारा का सारा फीस उन्होंने माफ़ कर दिया। हम दोनों भाई बहन छत पे जाके रो रहे थे, अब क्या होगा? आप सोच सकते हैं, जिसके घर से 10 फीट पानी बह रहा हो, जिसकी सारी जमीन तबाह हो गई हो, उस मानसिक स्थिति के बाद भी उस मानसिक स्थिति का अंत हुआ। मतलब यह हुआ कि हर सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता है और हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता है। इसका होना निश्चित है। मैं उस पल को अभी भी याद कर रहा हूं जब मैं दोनों भाई बहन खड़े होकर रो रहा था। और आज एक पल है जिस पल को मैंने लाया, भले ही देर सही, हमारी गलती से देर नहीं होती है तो हम खुद को नहीं कोसेंगे। ये किसी और की गलती है जिसका खामियाजा शायद हम लोग भुगत रहे हैं। हम स्टूडेंट समाज भुगत रहा है इस चीज़ को, लेकिन उसके लिए एकदम टेंशन नहीं है। कहते हैं ना मेरे दोस्त, इस सूर्यास्त के बाद एक शानदार सूर्योदय होने वाला है। तो बिलीव कर, अगर तुम मुझे मानता है कि मैं तेरे लिए कुछ करता हूं, तो मेरी आत्मा कह रही है कि 6 महीने के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा तेरे जीवन में। इसलिए कि लगभग जो गुप्त सूत्रों से पता चला है कि थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन सारी चीजें ऑर्डर में कर दी गई है। अब बहुत जल्द एक नोटिस आएगा, आपके पास एडमिट कार्ड होगा और आप जाएंगे एग्जाम के लिए। क्योंकि रेलवे पर भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि ट्विटर ट्रेंड भी जो बच्चों ने चलाया, इतना ज्यादा प्रेशर है कि मतलब आप बता नहीं सकते हैं। बहुत जल्द आपको नोटिस पहले रेल मंत्री इसका जवाब देते थे, अब तो इसका जवाब भी नहीं आता। देखिए, हम भी ये सोचते थे कि IAS ऑफिसर हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। पता नहीं था मेरे दोस्त, ये IAS ऑफिसर क्या कर देंगे ये पता नहीं था। हमको लगा कि कुछ बदलाव की ओर एक कदम है, लेकिन शायद बदलाव की ओर ये कदम नहीं था, सब कुछ बदलने की ओर एक कदम था। पहले के रेल मंत्री ट्विटर कैंपेन होता था और रात में एक नोटिस आ जाया करता था। अब के रेल मंत्री को ट्विटर कैंपेन से शायद कोई मतलब ही नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ेंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद को यह पता था कि सिर्फ उनके खड़े होने से भारत में एक आंधी आएगी? मेरे दोस्त, एक ट्विटर कैंपेन हर दिन एक भाला है।
अगर आप नीरज चोपड़ा हैं, हर दिन ये भाला फेंकिए, जब जब ट्विटर कैंपेन होता है उसमें हिस्सा लीजिए। क्या भाला फेंकते समय पहली बार भाला फेंक रहा होगा तो नीरज चोपड़ा को ये पता होगा कि भाला इतना सेंटीमीटर चला जाएगा? कभी नहीं पता होगा, लेकिन वो भाला फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया और एक दिन गोल्ड मेडल जीत ले आया। मेरे दोस्त, हमको भी वही करना है। भाला फेंकेंगे हम, फेंकेंगे हम, जब जब ट्विटर कैंपेन होगा उसमें हिस्सा लेंगे और एक दिन गोल्ड लेकर आएंगे। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस संबंध में सूचना जारी हो। सर के पास समय की थोड़ी कमी है, आज तो विस्तार से चर्चा इस पर हम नहीं अभी हो पा रही है, लेकिन आगे ग्रुप डी पर तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन के स्कोर क्या हो सकते हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पर विशेष ध्यान देना है, इस पर सर हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, बातचीत होती रहेगी। लेकिन आज क्योंकि शिक्षक दिवस था और अभ्यर्थियों को, आपको, छात्रों को सर के द्वारा कुछ ना कुछ उनकी जो सोच है और आपके ऊपर जो मानसिक प्रेशर है उसको कम करने के लिए सर किसी तरह से समय निकाल कर हमारे खुद ऑफिस पहुंचे हैं और यहां से वो आपके लिए अपना जो अनुभव है वो तो बांट ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी चिंताओं को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज थोड़ा सा ही समय निकाला, लेकिन निकाला जरूर। तिवारी जी, आप जैसे न्यूज़ चैनल के एंकर हैं जो आज बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम तो आपको सर गुरु मानते हैं और आपको आपके संस्कारों के लिए नमन करते हैं कि आप इतना अच्छा बच्चों के बारे में सोचते हैं और वो उनकी क्या व्यथा है इसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से कहेंगे सर का बड़प्पन है कि गुरु, देखिए हम लोग बचपन में कहते हैं ना कि जिससे क ख ग घ सीखो उसको भी गुरु मानो, क्योंकि चलना, जैसे सर ने बताया, बोलना, हर चीज़ किसी ना किसी को देख के हम सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी अपने में सुधार करें। हमने सर को देख के बहुत कुछ सीखा है, ये नहीं पता सर हमसे क्या सीखे होंगे, लेकिन जरूर आपकी आवाज़ सर हमेशा बने हैं और उम्मीद है आगे भी बने रहेंगे और आपके हित में आवाज़ उठाते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।